हेलो दोस्तों, आप सबके लिए लेके आ चुका न्यू एपिसोड देखने से पहले डिस्क्लेमर सुन लो भाई लोग। डिस्क्लेमर 18+ हो तो ही आप वीडियो देखिए, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो तो ये वीडियो को देखिए, अनदर आप वीडियो छोड़ पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है रोहित चौहान को। रोहित चौहान जो कि यानी कि पूरी तरीके से तैयार होकर आ चुके हैं, जो कि उसने अपने मुंह ढकने के लिए जो कोई कैप भी पहन रखी है और बारिशा कोट भी पहन कर आई है, जो कि कोई उसे पहचान ना सके क्योंकि वो स्कूल की डीवा है। उसे कोई पहचानेगा तो उसकी इज्जत की क्या वाट लग जाएगी। इसकी वजह से वो किसी को लगने देना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से वो सब रेडी होकर आई है यहाँ पर। और उसे जो कि फ्लैश भी दिखाया जाता है, जो कि रूही वहाँ पर शावर लेकर जैसे ही बाहर आई थी तुरंत ही उसे कॉल आता है वीर का, और वो बोलता है कि तुम मुझे मेरी किस्त देने के लिए कब आने वाली हो। तो रूही बोलती है ठीक है मैं आऊंगी, टाइम तो बताओ। तो वीर ने उसे टाइम बताया था रात के 12 बजे का, जिसकी वजह से रूही यहाँ पर ऐसे यानी कि रेडी होकर आई थी रात के 12 बजे का अकॉर्डिंग यहाँ पर आई है रेडी होकर वीर से किस्त देने के लिए, जो कि उसने बेट लगाई थी ना उन दोनों के बीच की वजह से इसीलिए वो वहाँ पर आई थी। और रूही वहाँ पर चलते चलते जा रही है, साला कमीने तो कहाँ रह गया, मुझे यहाँ पर क्यों घुमा रहा है अकेडमी के अंदर इतने टाइम के अंदर। वीर वहाँ पर रूही आकर देखती है कि वहाँ पर वीर खड़ा था। रूही तुरंत वीर को देखते वीर का पहचानना शुरू कर देती है। वीर वहाँ पर चिल्लाने वाला होता है रूही तुरंत इसका मुंह बंद कर देती है, बंद कर बे बस कर, क्या बदनामी कराएगा यहाँ पर। वीर बोलते चलो ठीक है मेरा मुंह तो खोलो। तो रूही तुरंत वीर का मुंह खोलते बोलते तुरंत ही रूही बोलते क्या तुम यहाँ पब्लिक प्लेस से मुझे एक्सपेक्ट करोगे मैं तुम्हें किस करूंगी। वीर बोलते हाँ मुझे तुम पब्लिक प्लेस पे किस करो। तो रूही बोलती है ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो वीर बोलता है क्या है तुम्हारे लिए अलग से एक रूम बुक कराओ तुम्हें किस करने के लिए, क्या ऐसा करूँ क्या तुम बोलो। रूही बोलते हाँ। तो वीर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं चलो यहाँ पर ही कर लो, क्योंकि हम दोनों की वेट लगी थी तो पब्लिक में ही लगी थी, तो पब्लिक में किस करने से प्रॉब्लम ही क्या है। वीर ऐसे बोल रहे हैं। रूही तुरंत ही धीरे धीरे वीर की तरफ आगे बढ़ती है, अपने पैरों से आगे बढ़ती है, वीर को ऊंचे होते तुरंत वीर को किस करने वाली होती है। वीर का पैसा आती किस करने के लिए आगे बढ़ती है एंड तुरंत अपने हल्के गालों से तुरंत वीर के ऑटो के ऊपर किस करती है, तुरंत फटाक से वीर को ऑटो के ऊपर किस करके तुरंत वहां से रूही भागने की फिरक में थी, बट रूही वहां से किस करके भाग पाती है। उससे पहले वीर उसे पकड़ लेता है, उसे जाने देता नहीं है, वहीं पर उसे रखता है। और ऐसे उन दोनों का रोमांटिक सीन वहाँ पर चलता रहता है। और उन दोनों का रोमांटिक सीन वहाँ पर चल ही रहा था लंबे टाइम तक, 5-10 मिनट तक चल ही रहा था उन दोनों का रोमांटिक सीन वहाँ पर। और रोमांटिक सीन चल रहा है, बस तुरंत ही वहाँ पर लड़की आती है जो कि तुरंत ही उस दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर तुरंत ही बोल रही होती है तुम सब लोग यहाँ पर पब्लिक प्लेस पे ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुरंत ही ऐसा बोलते हैं। तुरंत वीर रूही को छुपाने के लिए एक दीवार के सहारे रख देता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। तुरंत ही बोलता हूँ लड़कियों से अगर तुम लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो तुम सब लोग आ सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीर ऐसा ही बोलता है। तुरंत वो लड़के सारे सब लोग फुट कर वहाँ से भाग जाती है, जो कि वीर ऐसा ही बोलता है। उन लोग को तो बहुत ज्यादा शर्म आई थी, वो लोग निकल जाते हैं वहाँ पर। और रूही भी बहुत ऑकवर्ड हो चुका था, तो रूही भी वहाँ से निकलने के फिर रूही भी वहाँ से निकल जाती है वीर को गाली देकर। रूही भी वहाँ से निकल जा चुकी थी, तो वीर भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल कर सीधे टाइटल वेयर पे आ जाते हैं। टाइटल वेयर पे आने के बाद सीधे ही वीर अपने कमरे में आया था, जो कि वहाँ पर सीन वीर अपने कमरे में एंटर होता है। वीर वहाँ पर देखता है कि वीर की म्यूटेंट डेविल सोल जो कि म्यूटेंट टाइप की पेट टाइप डेविल सोल थी वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, यानी कि पेट टाइप डेविल सोल इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है उसका। वीर ने उसे इवोल्व कर दिया है। तो तुरंत ही उसका डेटा बस दिखाया जाएगा म्यूटेंट डेविल सोल अपग्रेडेशन सक्सेसफुली पेट टाइप डेविल सोल ट्रांसफॉर्म एंड सेक्रेट बेड पेट टाइप, जो कि अपग्रेड होकर ये देखकर नोटिफिकेशन सब कुछ देखकर ये बोझ रहने देता है और तुरंत ही भागता हो जाता है। म्यू को तुरंत ही गले लगा देता है, क्योंकि म्यू ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, फाइट कर सकती है म्यू अकेले ही। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खुश था। ये तुरंत उसका डेटाबेस चेक करता है। सेक्रेट बेड काले रंग की बिल्ली, आपको काले रंग की सेक्रेट बेड बिल्ली पेट टाइप डेविल सोल इवोल्यूशन सक्सेसफुली कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड, ऐसे सब कुछ डिटेल चेक करता है। तो वीर को बहुत ज्यादा मजा आता है। सेक्रेट बट सब तो वीर बार बार पढ़े जा रहा था। सेक्रेट बट यानी कि म्यूटेंट डेविल सोल थी, बट सेक्रेट बट टाइप डेविल सोल में अपग्रेडेशन हो चुका है। इसका पेट का एवोल्यूशन हुआ है, जो कि वीर को ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था। एवोल्यूशन ये सब कुछ सच्चे वीर बोलता है। चलो अब नेक्स्ट टाइम पे जाऊंगा पृथ्वी ग्रह पे, तब देख लूंगा कि पेट इवोल्यूशन होता है कि नहीं होता है। तो ये सब कुछ सोच रहा है, बट तुरंत वीर म्यू को सहलाते हुए तुरंत बोलते चलो हम शिकार करने के लिए चलते हैं। वीर इतना बोलकर वो दोनों निकल जाते हैं डेविल डिजर्ट के इलाके के अंदर। जो कि डेविल डिजर्ट के इलाके के अंदर वीर म्यू की सवारी करता हुआ भाग रहा होता है, जो कि वीर ने आर्मर भी बुला लिया। गोल्डन डॉलर के रूप में वीर अभी शिकार करने के लिए जा रहा है, वीर के रूप में नहीं गया है। तुरंत ही वहाँ पर डॉलर के रूप में भाग रहा होता है, जो कि म्यू को सवारी के साथ। म्यू बहुत तेज भाग रही, बहुत खतरनाक स्पीड से। तो वीर को वहाँ पर एक प्राइमरी स्नेक दिखता है, तो म्यू को तुरंत वीर बोलता है चलो उस प्राइमरी स्नेक को मार डालो। तो म्यू तुरंत आगे बढ़ती है, फुल स्पीड पे जाती है, की बाइट के अंदर उस स्नेक को 2 टुकड़े में काट डालती है। प्राइमरी इंडियन स्नेक मारा गया। इसकी डेविल सोल भी हासिल हुई है। इसके जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी कंज्यूम कीजिएगा। वीर के सामने नोटिफिकेशन भी आता है और वीर बहुत ज्यादा खुश होता है, वाह म्यू तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, बहुत अच्छा मेरी लाइफ होने वाली है। वीर यही सोच रहा था और इसके सोच के साथ वीर वहाँ से भागने के फिराक में था। बट वीर वहाँ पर देखता है खुशी गोरी पर थोड़े बहुत कॉम्बैट की आवाजें आ रही है, तो वीर वहीं पर ही रुक जाता है। तुरंत ही वहाँ पर उस स्नेक को जहाँ पर म्यू ने मारा था उस स्नेक की तरफ आगे बढ़ता है। वीर वहाँ से सोचता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा एलियन के मारने का धब्बे के निशान है खून के। तो वीर तुरंत अपनी म्यू डेविल सोल को वापस बुला लेता है, अपने सी ऑफ सोल के अंदर भेज देता है। तुरंत ही वीर उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जो कि बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, जो खून के धब्बे भी आए थे और कॉम्बैट की आवाज़ें भी आ रही थी। तो इसलिए वीर
सतर्क हो गया था और अकेला ही आगे बढ़ रहा था। डॉलर के रूप में ही वीर आगे बढ़ रहा है। डॉलर के रूप में आगे बढ़ते बढ़ते वीर वहाँ पर देखता है कि ग्रैंड मास्टर की पूरी फौज वहाँ पर है। ग्रैंड मास्टर अपनी पूरी फौज के साथ प्राइमरी एंड म्यूटेंट एंड सेग्रेटेड फॉक्सेस के साथ भिड़ा हुआ है वो। और उसके साथ साथ वीर वहाँ पर देखता है कि यार ये ग्रैंड मास्टर की फौज यहाँ पर क्या कर रही है, जो कि ये सेग्रेटेड फॉक्स किंग का शिकार करने के लिए आया है क्या। ये ग्रैंड मास्टर यही सोच रहा था वीर वहाँ पर। और वहाँ पर वीर देखता है कि एक बंदा है जो कि बहुत बड़ा थोड़ा घुमाता हुआ, जो कि एक म्यूटेंट एंड प्राइमरी एलियन को बिना किसी भेदभाव के एक ही अटैक के अंदर पूरा जान से ही खत्म करता जा रहा था। वो बंदा बहुत तगड़ी फाइट ले रहा था। तो वीर वो बंदा तुरंत ही वहाँ पर उस बंदे के पास ग्रैंड मास्टर जाते हुए बोलता है, वाह समर्थ, वाह तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हारे पास कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारी डेविल सोल भी, तुम कितनी आसानी से एक अटैक के अंदर एक प्राइमरी एंड म्यूटेंट एलियन को भी बड़ी आसानी से मार पा रहे हो, तुम्हारी क्या पावर से तुम्हारे पास, वाह समर्थ वाह। तुरंत ही समर्थ प्रताप जो समर्थ नाम का बंदा होता है तुरंत ही वो बोलता है कि नहीं यार ग्रैंड मास्टर तुम तो मुझे यार बहुत ज्यादा आगे ले जा रहा हूँ, बट मेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लकी था जो मुझे सेग्रेटेड डेविल सोल हासिल हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो रहा है, जो कि मैं इस डेविल सोल का मेरे से बहुत बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मेरी फिजिक एंड बॉडी भी इतनी ऐसी है, इसके साथ मेरी ये डेविल सोल बहुत ज़्यादा बेस्ट कंबाइन कर रहा है। वो ऐसा ग्रैंड मास्टर को बता रहा होता, बट वहाँ पर ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आखिरकार उस सेग्रेटेड फॉक्स किंग के पास पहुंच चुका था। उस फॉक्स किंग को मारने के लिए वो सेग्रेटेड फॉक्स किंग के साथ वीर का भी एक बार मैटर हो चुका था। उसी फॉक्स के साथ ये भिड़ रहा है ग्रैंड मास्टर, तो अभी तो पंगा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ग्रैंड मास्टर उसके साथ ही भिड़ने वाला था, बट वहाँ पर ग्रैंड मास्टर तुरंत वीर से बोलता चलो इस सेग्रेटेड एलियन को जल्द से जल्द मारो और इसकी डेड बॉडी को हम यूज करेंगे ग्रीन पॉइंट हासिल करने के लिए। वो तुरंत ऐसा बोल ही रहा था। और वहाँ पर डॉलर ये नज़ारा देखकर, यानी कि वीर ये नज़ारा देखकर बहुत ज्यादा मूर्खों की फौज, यार तुम करने के क्या फिराक में हो यार, इस सेग्रेटेड फॉक्सी से भिड़ना इतना आसान नहीं है। मैं एक बार तो लास्ट टाइम पे बार बार बच के जिंदा लौट के आया पड़ा था, जो कि रुचि का टाइम वीर ने प्रोटेक्ट किया था, तब वीर बहुत मुश्किल से बचा रहा, लेकिन इतना आसानी से तो बचा नहीं था। आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे ऑलरेडी शो, तो आपको पता ही होगा। तो वीर यही सोच रहा है, बट वो सेग्रेटेड फॉक्स किंग बहुत ज्यादा बुरा अटैक मारा था। तुरंत ही अपने पूछ से को घुमाता है, तुरंत ही वहाँ पर एक पत्थर को हटाता है, तुरंत ही वहाँ पर एक रास्ता क्लियर करता है। उसी रास्ते में तुरंत ही वो सेग्रेटेड फॉक्स किंग वहीं पर घुस जाता है। और उसके बाद जितने भी फॉक्सेस बचे थे उन सब लोग को लेकर उस अंदर घुस जाता है, उस गुफा के अंदर। तुरंत इस गुफा के अंदर घुसते हैं, तुरंत ग्रैंड मास्टर चिल्लाते बोलता, साले कुत्ते कमीने शेर को पकड़ो, जल्द से जल्द इस एनिमल को हम मार कर रहेंगे, इसको मार के बिना जाएंगे नहीं। तुरंत इसे भी वो लोग को उसको ऑर्डर देता है, सब लोग भागना शुरू कर। सब लोग बोलते हैं यस ग्रैंड मास्टर आ रहे। तुरंत ही सब लोग वहाँ पर भागना शुरू कर देते। और वहाँ पर हमारा वीर जो कि डॉलर बना हुआ है, वो तुरंत ही सोचता है यार ये मूर्खों की फौज कहाँ जा रही है, मारने की फिराक में। यस इन्होंने पीछे कदम हटा था, उसने कुछ सोच कर ही पीछे हटा होगा ना, और ये मूर्खों की वजह सामने से मरने के लिए जा रही है। वीर तो वक्त पूरा यकीन हो चुका था यहाँ से पहले फुर्सत में निकला ही जाए, वरना अगर मैं यहाँ रुका तो मैं भी यहाँ मारा जा सकता हूँ। तो डॉलर वहाँ से तुरंत भागना है सोच लेता है। जैसा वीर ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही होता है, जो कि मूर्खों की फौज वहाँ पर गई थी और वहाँ से तुरंत रिटर्न भागना शुरू कर देती है। मूर्खों की फौज ने जो कि वहाँ पर जाकर क्या करना है बताता हूँ आपको। तो मूर्खों की फौज ने वहाँ पर जाया, जो कि गए वहाँ पर ट्रैप में फंस चुके थे। तो ट्रैप ऐसा था, वहाँ पर सुनहरे गोल्डन पथरीले छोटे छोटे कीड़े थे। उन कीड़ों को उस सेग्रेटेड एलियन ने उन लोग के ऊपर भेज दिए थे अटैक करने के लिए। ग्रैंड मास्टर की पूरी मूर्खों की फौज चारों तरफ से घेर चुके थे। वो कीड़े जिसकी तरफ से आगे बढ़ते थे उस जगह को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे पूरी तरीके से। जितने भी डेड बॉडी बीच में आती थी सब लोग को खाते जा रहे थे वो सेग्रेटेड कीड़े सेग्रेटेड टाइप के नहीं, म्यूटेंट प्राइमरी कैटेगरी के ही, बट सब लोग को डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से सब कुछ खाते जा रहे थे वो कीड़े। और ये नज़ारा देखकर डॉलर की तो पूरी तरीके याद बात करे, उसने तो पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ होने ही वाला था, और हुआ भी ऐसा ही था। तो उससे ज़्यादा कोई हैरान नहीं हो रही थी, बट अभी वो रिलैक्स था क्योंकि वो दूर था सब लोगों से थोड़े बहुत डिस्टेंस पे। और वो कीड़े जैसे आगे बढ़ते थे, जो कि रेत के अंदर जो कि पानी की तरह आगे बढ़ते थे, सभी लोग को मारना शुरू कर दिए थे। जो भी लोग उसके सामने कीड़े की हेडपेट में आ रहे थे वो सब लोग का पूरी डेड बॉडी, मसल, खून, हड्डियाँ सब कुछ चबाते जा रहे थे। वो कीड़े किसी को कुछ भी छोड़ नहीं रहे थे। वहाँ पर ग्रैंड मास्टर तुरंत भागना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ वो बंदा भी भागना शुरू कर देता है। सभी लोग को ग्रैंड मास्टर बोलते चलो जल्द से जल्द निकलो। और समर्थ बोलता है तुरंत ही, सब लोग आगे आते हुए बोलता है तुरंत ही कि मैं रास्ता क्लियर करता हूँ, सब लोग मेरे साथ आना, कोई भी पीछे रहता है तो मारा जाए तो मेरी गारंटी नहीं है, मैं किसी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ग्रैंड मास्टर तुम जल्द से जल्द बोलते तुम्हारे यार ग्रुप्स के बंदों को मैं रास्ता क्लियर करता हूँ, सब लोग मेरे पीछे पीछे। वो तुरंत अपना हथौड़ा घुमाता है, सब लोगों ने रास्ता सब करते आगे बढ़ रहा होता है। और आखिरकार सभी लोग के लिए वो रास्ता क्लियर करता है, 4x4 फीट 9x9 का रास्ता क्लियर करता हुआ सब लोग को लेकर वो आखिरकार बाहर निकल जाता है। वो सभी कीड़ों से बाहर निकल जा चुका था वहाँ पर। और ये नज़ारा देखकर डॉलर यानी कि हमारा वीर जो कि बहुत ज्यादा आएगा, ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है यार। इस बंदे ने पूरे के पूरे ग्रैंड मास्टर के ग्रुप को मौत के चंगुल से बाहर निकल के लेके आ गया यार। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है यार। वीर यही सोच रहा था ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। और वहाँ पर तुरंत ग्रैंड मास्टर उस बंदे के पास आता है, बोलता है वाह समझ हुआ तुम्हारा, आज हमारे सब पूरे ग्रुप्स की जान बचाइए, तुम्हारी वजह से आज हमारा ग्रुप पूरी तरीके से सर्वाइव कर पाए, तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। तुरंत ही बोलता है समर बोलता है नहीं यार ग्रैंड मास्टर मेरे लिए बहुत बड़ी तारीफ कर रहे हो, मेरे लिए तो यार कुछ भी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो तुम मेरा भाई हो जैसे हो ना, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ग्रैंड मास्टर। वो ऐसा ही बोल रहा था, बट वहाँ पर तुरंत ही सीन जो कि एकदम से किसी ने मूवी का चैनल चेंज कर दिया ना, उसी तरीके से सीन शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ग्रैंड मास्टर की पूरी आर्मी उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, उस बंदे को पूरी तरीके से डिसलोकेट कर देते हैं, उसे अपनी चंगुल में क्रैप कर लेते पूरी तरीके से, उसे
लोकेट कर लिया था। वहाँ पर ग्रैंड मास्टर इविल स्माइल के साथ देख रहा होता है उस बंदे को, क्योंकि उसने ट्रैप कर लिया उस बंदे का। तो क्या होगा अब, तो क्या ही बात करें, उस बंदे को इविल तरीके से लॉक कर लिया उन लोगों ने, उन लोग की जान बचाई थी, उन लोग की उससे साथ बदसलूकी कर रहे हैं अभी। और ये नज़ारा देखकर डॉलर को तो कुछ यकीन नहीं रहा था। यहाँ पर अभी तो कुछ सीन अलग चल रहा था, यहाँ पर कुछ सीन अलग भी चलने लग गया। एक फाइल में समय में यहाँ सब लोग उसकी थैंक यू बोल रहे थे, आभार मना रहे थे। अभी उस बंदे के ऊपर ये सब लोग अटैक क्यों कर रहे हैं, डॉलर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर। और ग्रैंड मास्टर तुरंत इविल स्माइल के साथ बोलता है समर्थ कि तुम मुझे अपना सीक्रेट वेपन हो जो है तुम्हारा हमें दे दो, तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे और तुम्हारी जान भी हम बख्श देंगे। इविल स्माइल के साथ वो ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है, तुरंत ही वो समर्थ चिल्लाते बोलता है मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ, तुम लोग को जो करना हो मेरे साथ कर सकते हो, पर मैं तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। वो तुरंत ऐसा बोल रहा होता है और ग्रैंड मास्टर तुरंत ही उसे गाली देता हुआ बोलता है। तुरंत ग्रैंड मास्टर उसे एक जोरदार रैपर लगाता है, जो तगड़ी तरीके से रैपर मारता है, बट उस बंदे को फिर भी कोई भी कुछ होता नहीं। वो सब लोग उस बंदे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते, जो कि टॉर्चर करने में ट्राई कर रहे होते, उस बंदे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और ये नज़ारा देखकर ग्रैंड डॉलर की तो पूरी गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। ये साले इस बंदे के साथ ऐसा सब लोग क्यों कर रहे हैं, उस बंदे ने इन लोग की जान बचाई और अभी लोग इस बंदे की जान के पीछे पड़ चुके हैं। बंदों के सालों करते हैं कम्युनिटी डॉलर की ग्रैंड मास्टर यंगी साली बकवास है, इन लोग से मैं अभी बदला लेकर ही रहूंगा। वो यही सोच रहा था तुरंत ही वहाँ पर ग्रैंड मास्टर ये सब कुछ सोच ही रहा था। और ग्रैंड मास्टर वहाँ पर देखता है कि कोई एलियन है जो कि सेक्रेट एलियन है, वहाँ पर देखता है जो कि पहाड़ों के बीच में कोई सेक्रेट एलियन है, जो कि सेक्रेट एलियन भेजने वाला और कोई नहीं डॉलर ही है हमारा, क्योंकि डॉलर ने भेजा है सेक्रेट एलियन। और सभी लोग वहाँ से जाते हैं उस एलियन को मारने के लिए। उस एलियन को मारने के लिए सभी लोग वहाँ से ग्रैंड मास्टर भागता हुआ जा रहे थे। दो बंदों को बोलता है तुम इस बंदे के पास ही रुको और इस बंदे को टॉर्चर करते रहो, इस बंदे को छोड़कर वहाँ से मत जाना। वो ऑर्डर देकर वहाँ से ग्रैंड मास्टर भाग जाता है। और वो दो बंदे यहाँ पर बोल रहे ग्रैंड मास्टर बोल ठीक है हम यहाँ पर रुकते हैं। और दो बंदे उसी के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे, उस बंदे को वहाँ पर टॉर्चर कर ही रहे थे। बट वहाँ पर तुरंत डॉलर आता है, हम उड़ते हुए सेक्रेट चिपकली के फॉर्म को यूज़ करते हैं, दूसरी हाथ में बेलसुरा की तलवार भी है, उड़ता हुआ आता है तुरंत उन दोनों बंदे के ऊपर जोरदार तरीके से फ्लैश मारता है। तुरंत उन दोनों बंदे में से एक बंदे को वहीं पर ही जिंदा मार डालता है और एक बंदा जिंदा बच चुका था। वो बंदा तुरंत ही चिल्लाता बोलता ग्रैंड मास्टर जल्दी आओ, हमारे ऊपर हमला हो चुका है, डॉलर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जल्दी आओ। वो सब चिल्ला रहा था। डॉलर तुरंत उस बंदे को उठाता है एंड उठता हुआ तुरंत ही वहाँ से निकलना भी की फिराक में लग जाता है डॉलर वहाँ से। और ग्रैंड मास्टर भी तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है, जो कि वहाँ पर आने का ट्राई करता है, बट डॉलर उससे पहले उसे लेकर वहाँ से निकल जा चुका है उस बंदे को। और डॉलर तुरंत थोड़ी बहुत दूरी पर पहुँचता है, तुरंत उस बंदे को अपनी सेकंड बड़े म्यू के ऊपर चढ़ा देता है, तुरंत ही उसे बंदे को उसके ऊपर लेटा देता है, म्यू के ऊपर बुलाकर। म्यू के ऊपर लेटाने के बाद तुरंत ही डॉलर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना शुरू कर दिया। तुरंत ही ग्रैंड मास्टर चिल्लाते बोला साले डॉलर कमी है, अगर तुम मर्द की औरत है तो मेरे सामने रुक के दिखा, मुझसे फाइट करके दिखा। साले हर बार मुझसे भाग जाता है, कभी तो मुझसे फाइट करके दिखा। और उधर से एक बंदा बोलता है यार ग्रैंड मास्टर इस सेक्रेट एलियन ने डॉलर की मदद क्यों की। ग्रैंड मास्टर तुरंत गुस्से में बोलता है साले वो सेक्रेट एलियन ने उसकी मदद नहीं की, वो सेक्रेट पेट टाइप डेविल सोल है जो कि उसने मदद की है, वो पेट टाइप डेविल सोल है। तू साले तुम्हें अक्ल कब आएगी गधो। ग्रैंड मास्टर ऐसे अपने ग्रुप के ऊपर बढ़कर आ रहा और वहाँ से डॉलर जो कि निकल कर हो चुका था उस बंदे को तो। और जैसे डॉलर उस बंदे को लेकर वहाँ से पहुंचते हैं सेफ लोकेशन के ऊपर, जो कि नाइट के अंदर सेफ लोकेशन के ऊपर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर वो बंदा बोलता है कि डॉलर तुमने मेरी जान बचाई डॉलर। तुरंत वो बंदा बोलता है तुमने, हाँ डॉलर बोलता है मैं तुम्हारी जान बचाई। तो वो बंदा बोलता है तुरंत डॉलर हो जिसके साथ ग्रैंड मास्टर की जानी दुश्मनी है। हाँ बोलता है वही मैं डॉलर हूँ, मेरी जानी दुश्मनी है ग्रैंड मास्टर से। तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है हमारे दोनों के लिए, तो दुश्मनी ग्रैंड मास्टर है। तो बंदा डॉलर तुरंत बोलता है मैंने तुम्हारी जान तो ऐसे ही नहीं बचाई होगी, मुझे कुछ तो तुम देना पड़ेगा तुम्हें, मैं तुम्हारी जान तो बचाई है ना। तो बंदा बोलता है तूने मेरी जान तो बचाई, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, चलो ठीक है तुम्हें क्या चाहिए। तो डॉलर तुरंत बोलता मुझे 2 डेविल सोल दे दे, म्यूटेंट टाइप डेविल सोल। वो बंदा बोलता चलो ठीक है तूने मेरी जान बचाई, तो ग्रैंड मास्टर का भी जानी दुश्मन है, तो फिर मैं तुझे डेविल सोल दे देता हूँ। वो बंदा तुरंत ही डॉलर को 2 डेविल सोल देता है, म्यूटेंट डेविल सोल देता है। क्योंकि वो म्यूटेंट डेविल सोल कौन कौन सी दी है अभी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि आगे सीरीज के अंदर मैं क्लियरिटी बता दूंगा कौन कौन सी डेविल सोल दी है, अभी तो नहीं बताया गया नाम। बट जैसे भी यूज करेगा कोई डेविल सोल तो मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि इससे वो डेविल सोल ऐसी नहीं थी, तो मैं आपको आगे बताता रहूँगा स्टोरी के अंदर। वो तुरंत डॉलर को 2 डेविल सोल ले लेता है उससे, तो म्यूटेंट डेविल सोल हासिल करना। बट डॉलर बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हें देवाश्रम पे पहुंचा देता हूँ। तो वहाँ से उसे नकल दौड़ देवाश्रम पे निकल जाता है। देवाश्रम पे सीन जो कि देवाश्रम के टेलीपोर्टर स्टेशन के ऑफिस के अंदर, जो कि वहाँ पर माँ ही आई होती है अवनी के ऑफिस के अंदर। अवनी वहाँ पर अपनी ऑफिस के अंदर मेल आया होता है, वो मेल चेकआउट कर रही होती है वहाँ पर। माँ तुरंत आकर बोलती है कमीन अवनी। अवनी बोलते ठीक है चलो आ जाओ। तो अवनी तुरंत बताती माँ तुम्हें जाओ जल्द से जल्द वीर को ढूंढो और उसे बताओ कि हमारे जो रिपोर्ट आई वो आपको बता दूँ, जो कि रिपोर्ट आई डिवाइन वॉर मशीन यानी एंडोस करने के लिए, डिवाइन कंपनी है ना उसकी तरफ से एंडोस करने के लिए आई है। माँ से तुरंत अवनी बोलती है, तो माई बोलते हैं क्या डिवाइन कंपनी की तरफ से हमारी एक एंडोर्समेंट करने के लिए आया है, वीर के लिए ऑफर आया है क्या। माई बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हाँ वही आया है, जाओ तुम जाकर उस वीर को ढूंढ कर लाओ। माई बोलती चलो ठीक है मैं उसको कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करती हूँ। फिलहाल देवाश्रम के अंदर ही आया था, जो कि मैं उसको कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करती हूँ। उन्हें बोलते चलो ठीक है निकलो। और इसी के साथ भाई हमारा एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।